जितना अधिक भौतिकता फैल रही है उतना ही अधिक व्यक्ति एक मानसिक रूप से रोग से ग्रस्त हो रहा है। उसका नाम है अवसाद, तनाव। नाम दोनों अलग अलग हैं लेकिन रूप एक ही है, मेंटल डिप्रेशन। क्योंकि आधुनिक जगत में जो सुख सुविधाएं हैं ना, नई नई तकनीकी दिन प्रतिदिन निकल रही हैं अनेक क्षेत्रों में। मेडिसिन से है, एग्रीकल्चर है, साइंस है, या और भी क्षेत्र में। वो सुविधाओं को देख करके व्यक्ति एक होर्डिंग में लगा हुआ है कि मैं कितना इसको एकत्र कर लूँ, कितनी सुविधा मैं पालूँ, और फिर इनके पीछे भागने पर वो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है और तनाव से ग्रस्त हो जाता है। एक मानसिक अवसाद उसके मन में बैठ जाता है। कारण और भी हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट है, वो भी कारण है। प्रदूषण है, वो भी कारण है। इसके पीछे भी जो टेक्नोलॉजी है वो उसके कारण हो रहा है सब ये, उसका दुरुपयोग करने पर। और ये जो अवसाद है ये एक प्रकार का घातक रोग है, संक्रामक रोग है, जिसे पेंडेमिक डिजीज कहते हैं। ये संक्रामक रोग क्यों है कि क्योंकि एक से दूसरे पर जल्दी फैल जाता है। हर कोई व्यक्ति ही ये सोचता है कि मैं होर्डिंग में लगे रहूं, तो वो अनेक प्रकार के जो तनाव के साधन है उनको जोड़ लेता है, उससे फिर वो तनाव को औरों पर भी फैलाता है, यानी फैला देता है अपने तनाव को, यानी दूसरों को भी रोगी कर देता है। अवसाद वो रोग है जो कि प्राण शक्ति का ह्रास कर देता है, चूस लेता है प्राण शक्ति को, शरीर की शक्ति को चूस लेता है, शक्तिहीन कर देता है शरीर को। क्योंकि अवसाद से मन अशुद्ध बनता है। मन अशुद्ध क्यों बनता है कि अवसाद से, यानी कि जो राग है, द्वेष है, क्रोध है, हिंसा है, आतंक है, भौतिकता है, इससे मन में अनेक प्रकार के अशुभ संस्कार एकत्र होते हैं। अशुभ संस्कार के कारण में जैसे कि सूरज को बादल ढक लेते हैं, वैसे ही मन में जो अनंत ऊर्जा है, अनंत शक्ति है मन की, उस ऊर्जा की शक्ति को ये अशुभ संस्कार बादल के रूप में ढक लेते हैं। और मन की जो ऊर्जा है, अनंत शक्ति है, वही प्राणों को प्राप्त होती है। तो जब मन अशुद्ध होगा तो प्राणों पर जो उसका प्रभाव है, जो फ्लो है उसका, वो ठीक से नहीं बह पाएगा। क्योंकि प्राण शरीर में बहने वाले अनेक प्रकार की सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। जैसे एक शहर में नल का जाल बिछा हुआ है और वहाँ पर किसी कारण से अगर कोई नल ब्लॉकेज हो गया, किसी में जंग लग गया, कोई टूट फूट गया, तो क्या होगा कि पूरे शहर में जो पानी है उसका सिस्टम डगमगा जाएगा। ठीक ऐसे ही प्राणों में जब अशुभ प्रभाव पड़ता है तो इन प्राणों के माध्यम से शरीर में जो आनंद बहता है वो कहीं उसमें अनेक प्रकार का डिस्टर्बेंस हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, और उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पड़ता है मुख पर। मुख मलिन हो जाता है, शरीर की स्फूर्ति समाप्त हो जाती है, थकान लगती है, और फिर उसका जीवन धीरे धीरे जैसे कि अवसाद का जो कीड़ा है उसको चूस रहा है। इस अवसाद को या तनाव को दूर करना है तो, और अन्य जो साधन है वो तो टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी का मतलब ये है कि कुछ साधन बता दिया, उसको कुछ देर के लिए अपनाया, तो हमने जैसे कि जो अंदर जो रोग है उसको तो हमने दबा दिया, अंदर से तो वो दूर हुआ नहीं, बाहर एक आवरण लगा दिया, आवरण जब दूर हटेगा तो फिर रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो अवसाद को या तनाव को दूर करने के लिए स्वयं को उन कार्यों में संलग्न रखें जो कि हितकारी कार्य हैं, जिनमें परोपकार की भावना हो, यानी जो पॉजिटिव
डायरेक्शन है उसमें अपने आप को संलग्न रखना। दूसरा है सत्संग को अटेंड करना। जो एलिवेटेड सेंट हैं उनके वाणी का श्रवण करना या उनको समझाना, या जो हमारे शास्त्र हैं, उन्नत जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना और उनको कराना, समझाना, बुझाना। मंत्र जाप, भगवान का जो मंत्र है उसका नित्य स्मरण करना। इनसे क्या होता है कि मन में शुभ संस्कार एकत्र होते हैं। शुभ संस्कार एकत्र होते हैं तो स्वतः ही प्राणों का जो प्रभाव है ठीक से बहने लग जाता है। साथ में कुछ आसन हैं जो हो सकते हैं अपने शरीर की योग्यता के अनुसार में। प्राणायाम है, ये अवसाद को दूर करते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठना, रात्रि को जल्दी सो जाना। सुनने में ये आता है कि कुछ तो ऐसे हैं समाज ऐसे कि जहाँ वो रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पार्टी में लगे रहते हैं, पार्टियाँ चलती रहती हैं। सुबह 9 बजे 10 बजे उठते हैं क्योंकि उनको उनका पैसा मिलता है। तो तनाव को दूर करना है या अवसाद को दूर करना है तो हमें योग मार्ग का पालन करना पड़ेगा। और ये तनाव को या अवसाद को दूर करने का सबसे सुदृढ़ और प्रबल माध्यम है।